अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ीला लहुमुत्तक़ू मा बैना अयदीकुम व मा खल्फ़कुम वलअल्लकुम तुरहमून। और जब उनसे कहा जाता है कि बचो उससे जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया जाए। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार और सारी कायनात, सारे अंबिया का इमाम बनाया। ये सूरह यासीन की आयत नंबर 45 है। इसमें अल्लाह ताला ने लोगों को एक नसीहत के से अंदाज में ख़िताब किया है। फरमाया व इज़ा क़ीला लहुमुत्तक़ू मा बैना अयदीकुम व मा खल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून। व इज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है उनको, इत्तक़ू डरो, मा बैना अयदीकुम जो तुम्हारे सामने है, व मा खल्फ़कुम और जो तुम्हारे पीछे है, यानी अज़ाब जो किसी भी वक्त आ सकता है, तुम्हारे आगे भी है तुम्हारे पीछे भी है, अल्लाह ताला ही उसे रोके हुए है। लअल्लकुम तुरहमून, तुम उससे डर के रहो, बच के रहो, ताकि अल्लाह ताला तुम पर अपना रहम फरमाए। वइज़ा क़ीला लहुमुत्तक़ू मा बैना अयदीकुम, कायनात में फैली हुई तौहीद और आखिरत की निशानियों और दलीलों के जिक्र करने के बाद, जिनसे मुशरिकीन ने आंखें बंद कर रखी हैं, अब नसीहत करने वालों के साथ इनके सलूक का जिक्र फरमाया, जिनका खुलासा ये है कि उन्होंने खैर खाई की हर बात से कान बंद कर रखे हैं। मा बैना अयदीकुम से मुराद पहले गुनाह और वमा खल्फ़कुम से मुराद बाद के गुनाह हैं। या इसका दूसरा मानी ये बनता है कि मा बैना अयदीकुम दुनिया का अज़ाब, व मा खल्फ़कुम और आखिरत का अज़ाब है। यानी जब इनसे इन गुनाहों से बचने के लिए कहा जाता है, जो वो कर चुके हैं, कि इन पर नादम हो जाओ, इनसे तौबा कर लो और आइंदा के लिए इनसे बच जाओ, या इनसे कहा जाता है कि इस अज़ाब से बच जाओ जो तुम्हारे गुनाहों की बर्दाश्त में तुम पर दुनिया में आ सकता है, और इससे भी जो आखिरत में आ रहा है, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इस जुमले का जवाब यह है कि आरज़ अन हो, यानी वो इस नसीहत से मुंह फेर लेते हैं। मगर यहाँ ये जवाब हज़फ कर दिया गया है, क्योंकि ये अगली आयत से खुद ब खुद मालूम हो रहा है, क्योंकि अगली आयत पढ़ेंगे तो उससे इसका जवाब खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन, और उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आती, मगर वो इनसे मुंह फेरने वाले होते हैं। यानी सिर्फ इस नसीहत से ही नहीं, उनके पास उनके रब की आयात में से जो आयत भी आती है, वो इनसे मुंह फेर लेते हैं। जैसा कि पहले ऊपर बयान किया गया है, जो आयत भी आती है वो इससे मुंह फेर लेते हैं, खा वो इनकी ज़ात या पूरी कायनात में फैली हुई आयात और निशानियाँ हों, और खा अल्लाह ताला की नाज़िल करदा आयात हों। चनाचे वो ना इसकी तौहीद को मानते, ना उसकी तौहीद को मानते हैं, और ना उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं। ये इंसान की फितरत है कि वो समझाने से नहीं समझता। वइज़ा क़ीला लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ाला अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतिमू मल्लौ यशा अल्लाह अतअमुहु इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन। वइज़ा क़ीला लहुम अनफ़िक़ू, और जब कहा जाता है कि खर्च करो, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह जो अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, क़ाला अल्लज़ीना कफ़रू, तो वो कहते हैं उन लोगों ने कुफ्र किया, और कहा उन लोगों ने कुफ्र किया, लिल्लज़ीना आमनू,
उन लोगों से जो ईमान लाए, अनोतेमो क्या हम खिलाएं, मन लो ये शाह अल्लाह हो, जिसको अगर अल्लाह चाहता है, आत आमोहू खिला देता है उसको, इन आन तुम नहीं हो तुम इल्ला फी दिलाल मुबीन मगर खुली गुमराही में। यानी और जब इनसे कहा जाता है कि इसमें से खर्च करो जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है, तो वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया इनसे कहते हैं कि हम जो ईमान लाए क्या हम उन्हें खिलाएं जिसे अगर अल्लाह चाहता तो खिला देता, नहीं हो तुम मगर वाज़े गुमराही में। यानी जब अल्लाह ताला इनसे कहता है कि जो तुम्हें रिज़्क दिया गया है इसमें से फ़ुक़रा और मसाकीन के जो हकूक़ हैं वो भी अदा करो, तो वो जवाब देते हैं कि अगर अल्लाह ताला का इरादा होता तो वो इन फ़ुक़रा मसाकीन को खुद ही दे देता। जब अल्लाह ताला ही का इरादा इन्हें देने का नहीं है तो हम इन्हें क्यों दें? तो मुसलमान तो साफ गुमराही में पड़े हुए हो कि ऐसे लोगों का पेट भरना चाहते हो जिनका पेट अल्लाह ताला नहीं भरना चाहता। मुशरिकीन की जो मत है वो हमेशा उल्टी होती है। मुशरिकीन की ये बात महज कट जजती है क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा काम है। रहा अल्लाह के चेहरे का बहाना तो ये महज अपनी बखीली छुपाने के लिए है, वरना अल्लाह ताला ने ये दुनिया इम्तहान ही के लिए बनाई है। फ़कीरी और अमीरी दोनों आजमाइशें हैं। फ़कीरी आजमाइश सब्र से है और गनी की अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने से है। ये लोग अल्लाह ताला की मशीयत यानी इसके चाहने का सहारा सिर्फ इस वक्त तक लेते हैं जब तक खुद मुजरम हो। जब कोई दूसरा मुजरम हो और उनके हक तलफी हो रही हो तो कभी अल्लाह की मशीयत का सहारा लेते हैं, सहारा नहीं लेंगे। मगर मसलन अगर कोई डाकू इनका माल लूट ले या इनका आदमी कत्ल कर दे तो कभी ये ना कहेंगे कि अल्लाह ताला ने ऐसा ही चाहा इसलिए ठीक हो गया। तो इससे मालूम हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ार और मुशरिकीन को सिर्फ तौहीद और रिसालत ही की दावत नहीं देते बल्कि नमाज, ज़कात और दूसरी नेकियों का भी हुक्म देते थे। जैसा कि हदीस हिरकल है कि हिरकल ने अबू सुफियान से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लक़ पूछा कि वह तुम्हें किस बात का हुक्म देता है, तो अबू सुफियान ने बताया कि वो हमें नमाज, सलात, सिला रहमी और पाक दामनी का हुक्म देता है। तो इस तरह अल्लाह ताला जो है वो चाहता है कि उनके तमाम अहकामात पर अमल किया जाए, लेकिन ये जो मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं, ये अपनी मर्ज़ी के अहकाम मान लेते हैं, जो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि मुझसे, मेरी आयतों से, मेरी निशानियों से, मेरे रास्ते से, मेरी ज़ात से, मेरी उलूहियत से, मेरी रुबूबियत से कभी भी गाफिल नहीं रहना। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इस्लाम पर, अपनी शरीयत पर कायम व दायम रखे और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।